नमस्ते बच्चों, तो आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन क्या होता है। देखिए ये जो पार्ट है ना वो सीक्वेंस वाइज देखना। पहले जो है वो इसके पहले हमने क्या देखा था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। हम तीन देखने वाले हैं। ट्रांसलोकेशन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो पहले आपको जो है ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या होता है, कॉपी करना। तो वो जो पार्ट है ना वो अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना, बुक में पढ़ना और एक बार पार्ट देखना। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, ये अगर आपको समझ में आएगा, रट्टा मार के कुछ होने वाला है नहीं। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना होना है कि ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में होता क्या है। उसी प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए से न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में ये सारी प्रोसेस होती है। डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉपी होती है एमआरएनए के पास। ये आपने प्रीवियस पहले जो है ये पार्ट डायरेक्टली मत देखना, पहले ट्रांसक्रिप्शन का देखना और अब ये देखना। अब हम बात करेंगे बच्चों ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है, सिंपल मीनिंग एक भाषा से दूसरी भाषा को ट्रांसफर करना। एक भाषा से हम दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको सिंपली हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब देखिए ये एमआरएनए ये न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ था। हमने प्रीवियस इसमें देखा कि जो एमआरएनए है डीएनए के पास की इंफॉर्मेशन, एमआरएनए के पास सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस में सारी प्रोसेस होगी और न्यूक्लियस के पास एमआरएनए फॉर्म इन न्यूक्लियस कम इन द साइटोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियस के बाहर निकलता है और सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। यहां तक समझ में आ गया। एमआरएनए के पास जो डीएनए के इंफॉर्मेशन थी वो न्यूक्लियस में थी। अब एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस के बाहर निकला और साइटोप्लाज्म में आ गया। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियस से निकला, जैसे हम एक गांव से जाते हैं दूसरे गांव में, हमारे सिटी से निकलते हैं और दूसरी सिटी में एंट्री करते हैं, उसी प्रकार से अब ये एमआरएनए निकला, जो फॉर्म हुआ था न्यूक्लियस में वो निकला और साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर गया। अब जैसे ये साइटोप्लाज्म में गया, अब देखिए यहां तक समझ में आ गया, साइटोप्लाज्म में गया। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है यहां होता है प्रेजेंट अमीनो एसिड और टीआरएनए। टीआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में अच्छी तरीके से घूम रहा है। कौन घूम रहा है, टीआरएनए। अब टीआरएनए को समझिए, ये टीआरएनए के पास होता है अमीनो एसिड। इस टीआरएनए के पास अमीनो एसिड होता है और अलग अलग 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो है वो देखने को मिलते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि टीआरएनए जो है ये कहां पे मौजूद है, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है और इसके पास क्या है, अमीनो एसिड है। और हर अमीनो एसिड के पास जो है वो 3 कोड होते हैं। अब ये जो मैंने एक एग्जांपल लिया अमीनो एसिड का, इसके पास 3 कोड है। एक का है यू, एक है यूए और एक है सी। यहां तक समझ में आ गया। एक टीआरएनए है सिंपल जो साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, इसके पास अमीनो एसिड है। तो 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड जो है वो घूम रहे हैं और हर एक के पास अपना एक यूनिक कोड है। इसका कोड है यूएसी। यहां तक समझ में आ गया। तो अलग अलग अमीनो एसिड्स के अलग अलग कोड होंगे। तो ये वाला हमने एक एग्जांपल लिया है, सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यूएसी एक कोड है, ठीक है। अब ये है हमारा एमआरएनए, ठीक है, ये डीएनए से आया, इसके पास कोड है AUG AUC, ऐसे बहुत सारे कोड है। तो मैंने यहां इतने कोड लिखे, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है वो जो एमआरएनए के इतने सारे कोड है, तो होता क्या है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम जो है वो 3 कोड को जो है वो कैप्चर करता है, यानी जबड़े में पकड़ लेता है, ऐसा आप समझ लीजिए। अब इसको डिवाइड किया जाता है 3 कोड में। जो एमआरएनए है इसके पास जो कोड्स है इसको 3 कोड में डिवाइड किया जाता है, जिसको ट्रिपलेट कोडॉन बोला जाता है। देखिए एमआरएनए फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम इन द साइटोप्लाज्म। जो एमआरएनए, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन का। जो एमआरएनए फॉर्म हुआ वो न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ गया। सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया। इट ब्रिंग द कोड मैसेज फ्रॉम डीएनए। इसके पास किसका मैसेज है, इसके पास एमआरएनए जो है इसके पास किसका मैसेज है, डीएनए का मैसेज है। द मैसेज कंटेन कोड्स फॉर अमीनो एसिड। तो ये जो मैसेज है, हमारे पास मैसेज होता है वो किसी दूसरे को तो देना पड़ता है ना। तो ये जो एमआरएनए के पास मैसेज है वो किसके लिए है, वो है अमीनो एसिड के लिए। तो ये अमीनो एसिड को वो मैसेज जो है वो दे देगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोन कोडॉन। और इसके पास 3 का जो है वो हम ग्रुप बनाते हैं। ये जो एमआरएनए के पास है तो 3 जो ग्रुप बना, तो ये एक टीआरएनए को मैसेज देगा, ये एक टीआरएनए को मैसेज देगा और वो मैसेज अमीनो एसिड को जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि टीआरएनए के पास क्या है, ये अमीनो एसिड है। समझ में आ रहा है ना, समझना। इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इसको अच्छी तरीके से समझना, सिंपल है। ये एमआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में कौन प्रेजेंट है, टीआरएनए है। टीआरएनए के पास ये अमीनो एसिड है, हमें मैसेज देना है अमीनो एसिड को। तो ये टीआरएनए अमीनो एसिड है और इस अमीनो एसिड के
3 अलग अलग कोड है और ऐसे 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है जिसके पास अलग अलग कोड है। तो मैंने यहाँ पे एक टीआरएनए क्यों बोला जाता है, इसका शेप जो है वो टी के आकार के होता है और इसीलिए इसको टीआरएनए बोला जाता है ये आरएनए ही पर टीआरएनए है, ये एमआरएनए है। तो देखिए अब ये एमआरएनए जो है वो आ गया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ये भी प्रेजेंट है। होता क्या है कि अब ये जो ट्रिपलेट कोड है ये जिस टीआरएनए से मैच होगा उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। इसको समझ में आ गया? ये जो 3 के कोड हमने बनाए हैं, ये वाला जिसके साथ मैच करेगा वो टीआरएनए इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं, ए सी जी यू। ए का कॉम्प्लीमेंट्री कोड है यू, सी का कॉम्प्लीमेंट्री कोड है जी। अब देखिए यहां पे ए का कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होगा यू, यू का कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होगा ए और जी का कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा सी। तो ये यू ए सी इसके पास है, इस टीआरएनए के पास है। तो ये टीआरएनए जाके यहां पे जो है वो कंबाइन हो जाएगा। समझ में आ गया? और इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स के कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन फिर इस अमीनो एसिड को जो है वो मिल जाएगी और इसी को बोला जाता है ट्रांसलेशन। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी ट्रांसक्रिप्शन के फॉर्म में वो एमआरएनए के पास आई, फिर एमआरएनए न्यूक्लियस से निकला, साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में ये टीआरएनए था, टीआरएनए के पास अमीनो एसिड था, इसका जो 3 इसमें इसकी कोडिंग थी। तो ये जो एमआरएनए है इसके पास बहुत सारे कोडिंग थी, इसको 3 के ग्रुप में हमने डिवाइड किया और ये जो 3 ग्रुप में डिवाइड होता है ये मैच होता है, फिर इसके पास जो इसका एंटी कोड होता है या कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है वो इसके साथ मैच हो जाता है और ये जो एमआरएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन थी डीएनए के थ्रू आई थी ये इसको जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, ये ट्रांसफर हो जाती है अमीनो एसिड को और इसको ही बोला जाता है ट्रांसलेशन। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं पढ़ लेता हूँ, अब पिछली बार मैंने पढ़ा नहीं था, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए द एमआरएनए फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम इन द साइटोप्लाज्म, ये पेज नंबर 2 है हमारा, वो पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। इट ब्रिंग द कोड मैसेज फ्रॉम डीएनए, इसने डीएनए के पास जो मैसेज था वो ब्रिंग किया। द मैसेज कंटेन कोड्स फॉर अमीनो एसिड, तो ये जो मैसेज है ये कोड के फॉर्म में है और किसके लिए है, अमीनो एसिड के लिए है। तो कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो अमीनो एसिड के लिए कोड है ये ईच, देखिए तो कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड है। एक अमीनो एसिड के लिए जो कोड हम भेज रहे हैं तो 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप किया, इसको ट्रिपलेट कोडॉन बोला गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अ साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन, हैज मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। तो ट्रिपलेट कोडॉन के जो डिस्कवरी थी इसके लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है वो माना जाता है एंड ही बीन अवार्डेड, इसके लिए इनको जो है वो नोबेल प्राइज 1968 में जो है वो मिला, ठीक है। अब देखिए ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, तो ये जो एमआरएनए है इसके पास तो 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन होता है। एज पर द मैसेज ऑफ एमआरएनए अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए, देखिए यहाँ पे देखिए एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, एमआरएनए के पास मैसेज है। एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, अब एमआरएनए के पास जो है वो मैसेज है, यहाँ सब समझ में आएगा। अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय टीआरएनए, तो ये जो अमीनो एसिड है यहाँ पे ये जो है जो मैच होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री कोड है वो यहाँ पे सप्लाइड किया जाएगा टीआरएनए। फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज एंटी कोड हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, और इसी वजह से टीआरएनए के पास एंटी कोड होते हैं, ये जो एंटी कोड है और वो जहाँ पे मैच होगा हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ये टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और ये फिर यहाँ पे अटैच हो जाता है और ये इंफॉर्मेशन जो अमीनो एसिड के पास चली जाती है और उसी को बोला जाता है ट्रांसलेशन। आई थिंक आपको ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर देखिए डायरेक्टली आप पढ़ते ना बुक में तो आपके सारे दिमाग से चले जाता कि यार है क्या ये ट्रांसलेशन, तो हमको ट्रांसक्रिप्शन भी अच्छी तरीके से समझ में आया और ट्रांसलेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलोकेशन अब क्या होता है, ये राइबोसोम का उसमें क्या रोल होता है वो भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज देखिए ट्रांसलोकेशन के लिए ये पार्ट भी आपको देखना है, तो सीरियल वाइज जो है सीरीज वाइज पहला पार्ट दूसरा पार्ट ऐसे देखते जाइए, बार बार देखिए पढ़िए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।